प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। सुकृतिका पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग सप्तम पाठ के पश्चात अष्टम पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे। जो हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं वह क्यों मनाते हैं और कब मनाया जाता है, उस दिन क्या क्या होता है, इसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। तो इस पाठ के हिंदी तथा संस्कृत के वाक्य इस प्रकार से हैं। संस्कृत वाक्यों के साथ उसके हिंदी अर्थ होंगे। चिरकालीनायाः परतंत्रतायाः कष्टम् अनुभूय अस्माकं देशः भारतम 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 तारिकायां आंग्लीयानां शासनात् स्वतंत्रम् अभवत्। चिरकालीनायाः परतंत्रतायाः अर्थात लंबे समय की गुलामी के, परतंत्रतायाः कष्टम अनुभूय यानी लंबे समय की गुलामी के कष्ट को सहकर, अनुभूय मतलब कष्ट का अनुभव करके। चिरकालीनायाः परतंत्रतायाः लंबे समय की गुलामी के कष्टम अनुभूय कष्ट को सहकर यानी कष्ट का अनुभव करके। अस्माकं देशः भारतम हमारा देश भारत 1947 तमे वर्षे 1947 ईस्वी वर्ष में अगस्त मासस्य अगस्त महीने के 15 तारिकायां 15 तारीख को आंग्लीय शासनात् अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रम अभवत् स्वतंत्र हुआ। चिरकालीनायाः लंबे समय की, परतंत्रतायाः गुलामी के, कष्टम अनुभूय कष्ट का अनुभव करके यानी कष्ट को सहकर। अस्माकं देशः हमारा देश भारतम 1947 तमे वर्षे 1947 ईस्वी वर्ष में अगस्त मासस्य अगस्त महीने के 15 तारिकायां 15 तारीख को आंग्लीयानां शासनात् अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रम अभवत् स्वतंत्र हुआ। उसके बाद है तदा भारतस्य नवीनं संविधानं 1950 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 26 तारिकायाः प्रचलितम् अभवत्। तदा भारतस्य नवीनं संविधानं, तब भारत का नया संविधान, तदा भारतस्य नवीनं संविधानं तब भारत का नया संविधान 1950 तमे वर्षे 1950 ईस्वी वर्ष में जनवरी मासस्य जनवरी महीने के 26 तारिकायां 26 तारीख को 26 तारीख से प्रचलितम अभवत् लागू हुआ यानी प्रचलित हुआ, लागू हुआ। तदा तब भारतस्य नवीनं संविधानं तब भारत का नया संविधान 1950 तमे वर्षे 1950 ईस्वी वर्ष में जनवरी मासस्य जनवरी महीने के 26 तारिकायाः 26 तारीख से प्रचलितम अभवत् लागू हुआ। अतएव गणतंत्र शासनस्य आरंभ कारणात् अयं गणतंत्र दिवसः उच्यते। इसलिए गणतंत्र शासन के आरंभ होने के कारण से, अतएव गणतंत्र शासनस्य आरंभ कारणात् इसलिए यानी अतएव भी कह सकते हैं, इसलिए गणतंत्र शासन के आरंभ होने के कारण से अयम गणतंत्र दिवस उच्यते, यह गणतंत्र दिवस कहा
कहा जाता है, यानी गणतंत्र दिवस बोला जाता है, बताया जाता है। अतएव गणतंत्र शासनस्य, इसलिए गणतंत्र शासन के आरंभ होने के कारण से अयम गणतंत्र दिवसः उच्यते, यह गणतंत्र दिवस कहा जाता है। अतः वयं प्रतिवर्षम अस्मिन् दिने महोत्सवं कुर्मः, अतः हम लोग प्रतिवर्ष इस दिन महोत्सव मनाते हैं। अतः वयं प्रतिवर्षम अस्मिन् दिवसे महोत्सवं कुर्मः, अतः हम लोग प्रतिवर्ष इस दिन महोत्सव मनाते हैं। अस्मिन् दिने सर्वत्र अवकाशः भवति, इस दिन सब जगह छुट्टी होती है। भारतस्य सर्वेषु नगरेषु ग्रामेषु च, भारत के सभी नगरों में और गांवों में गणतंत्र दिवसस्य महान समारोह भवति, गणतंत्र दिवस का महान समारोह होता है। भारतस्य सर्वेषु नगरेषु, भारत के सभी नगरों में, ग्रामेषु च और गांवों में गणतंत्र दिवस का महान समारोह होता है, भवति होता है। क्लियर है। इसके बाद है सर्वे जनाः स्वस्वनगरेषु, सभी लोग अपने अपने नगरों में, ग्रामेषु च गाँवों में, महता उल्लासेन बहुत उल्लास से, महता उत्साहेन उल्लासेन च बहुत उत्साह से और खुशी से गणतंत्र दिवसस्य आयोजनम कुर्वन्ति, गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं। सर्वे जनाः सभी लोग स्वनगरेषु अपने अपने नगरों में, सर्वे जनाः सभी लोग स्वनगरेषु अपने अपने नगरों में, ग्रामेषु च और गाँवों में, महता उत्साहेन बहुत उत्साह से, उल्लासेन च और खुशी से, यानी और बहुत खुशी से, महता उत्साहेन बहुत उत्साह से, उल्लासेन च और खुशी से गणतंत्र दिवस का आयोजनम कुर्वन्ति, आयोजन करते हैं। परंतु राष्ट्रस्य राजधानी दिल्ली तो, देश की राजधानी दिल्ली तो तस्मिन् अवसरे उस अवसर पर विशेष रूप से सुसज्जिता भवति, सुसज्जित होती है। परंतु राष्ट्रस्य राजधानी, परंतु राष्ट्र की यानी परंतु देश की राजधानी, राष्ट्र की राजधानी भी कह सकते हैं या देश की राजधानी, परंतु राष्ट्र की राजधानी दिल्ली तो तस्मिन् अवसरे उस अवसर पर विशेष रूप से सुसज्जिता भवति, सुसज्जित होती है, यानी सजी हुई होती है को सुसज्जित कहते हैं। भारतस्य राजधान्यां दिल्लीनगर्यां सर्वेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः समारोहं द्रष्टुम् आगच्छन्ति। भारत की राजधानी दिल्ली नगर में सभी प्रदेशों से लोग समारोह देखने के लिए आते हैं। भारतस्य राजधान्यां, भारत की राजधानी दिल्लीनगर्यां, दिल्ली नगर में, सर्वेभ्यः प्रदेशेभ्यः सभी प्रदेशों से यानी सभी राज्यों से, जनाः लोग, समारोहम द्रष्टुम समारोह देखने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। प्रातरेव सुबह ही लक्षसो जनाः लाखों लोग भारत द्वारे एकत्रिताः भवन्ति। इंडिया गेट यानी भारत द्वार पर यानी इंडिया गेट पर एकत्रित यानी इकट्ठा होते हैं। प्रातरेव सुबह ही, लक्षसो जनाः लाखों लोग,
भारतद्वारे इंडिया गेट पर एकत्रिताः भवन्ति, एकत्रित होते हैं या इकट्ठा होते हैं। तदा राष्ट्रपतिः स्वविशिष्ट वाहनेन, तब राष्ट्रपति अपने विशेष वाहन से अंगरक्षकों के साथ या सुरक्षा गार्डों के साथ विजय चतुष्पथम विजय चौक आगच्छति आते हैं। तदा राष्ट्रपतिम, तब राष्ट्रपति स्वविशिष्ट वाहनेन, अपने विशेष वाहन से, तदा राष्ट्रपति, तब उसके बाद जब लाखों लोग एकत्रित होते हैं तब राष्ट्रपति अपने विशेष वाहन से, राष्ट्रपति स्वविशिष्ट वाहनेन, अपने विशेष वाहन से, अंगरक्षकः सह, अंगरक्षकों के साथ, या नहीं तो इसे कहते हैं सुरक्षा गार्डों के साथ, विजय चतुष्पथम आगच्छति, विजय चौक आते हैं। शतघ्नीनाम निनादेन, 100 तोपों की आवाज़ से, 100 तोपों के उद्घोष से भी कह सकते हैं, लेकिन 100 तोपों की ध्वनि से। सहस्त्रघ्नीनाम निनादेन राष्ट्रपतेः अभिनंदनम जायते, 100 तोपों की ध्वनि से राष्ट्रपति का अभिनंदन किया जाता है। सहस्त्रघ्नीनाम निनादेन, 100 तोपों की आवाज़ से, यानी 100 तोपों की ध्वनि से राष्ट्रपति अभिनंदनम जायते, राष्ट्रपति का अभिनंदन किया जाता है, यानी राष्ट्रपति का स्वागत किया जाता है। अभिनंदन करना यानी स्वागत करना होता है। कहने का अर्थ है कि सुबह प्रातरेव लक्षसो जनाः, सुबह लाखों लोग भारतद्वारे एकत्रिताः भवन्ति, इंडिया गेट पर इकट्ठा होते हैं यानी एकत्रित होते हैं। तदा, तब राष्ट्रपति स्वविशिष्ट वाहनेन, अपने विशेष वाहन से, यानी उनका वाहन ऊपर से खुला होता है और उसमें वह बीच में खड़े रहते हैं और इस प्रकार के विशेष वाहन से, खुले वाहन से वह आते हैं अपने अंगरक्षक के, यानी उनका जो सुरक्षा गार्ड से होता है, चारों बगल से घेरे होता है और उसके साथ में वो आते हैं। स्वविशिष्ट वाहनेन, अपने विशेष वाहन से, अंगरक्षकों के साथ, यानी सुरक्षा गार्डों के साथ, विजय चतुष्पथम आगच्छति, विजय चौक आते हैं। सहस्त्रघ्नीनाम निनादेन, 100 तोपों की आवाज़ से, 100 तोपों की ध्वनि से राष्ट्रपति अभिनंदनम जायते, राष्ट्रपति का स्वागत होता है, यानी राष्ट्रपति का अभिनंदन किया जाता है। अथ, उसके बाद, यानी फिर भी कह सकते हैं। अथ, फिर, यानी यह होने के बाद, फिर, अथ, तो इसमें से सबसे पहले जो होता है, यानी सारे कार्यक्रम के पहले का है, तो इसमें पहले भी कह सकते हैं इसे। सहस्त्रघ्नीनाम राष्ट्रपति अभिनंदनम जायते, 100 तोपों की आवाज़ से राष्ट्रपति का स्वागत होता है। अथ, यानी पहले, सबसे पहले परेड पास होता है, तो अथ जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना नाम सैनिकाः राष्ट्रपतिम अभिवादयन्ति, पहले जल सेना, थल सेना और वायु सेना के जवान, यानी वायु सेना के सैनिक राष्ट्रपति का अभिनंदन करते हैं, राष्ट्रपति का अभिवादन करते हैं, यानी राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। अथ यानी पहले, अथ
यानी यह कार्यक्रम के बाद में होता है, लेकिन पहला कार्यक्रम है, इसलिए अथ जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना नाम सैनिका। पहले जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना के सैनिक या वायु सेना के जवान राष्ट्रपतिम अभिवादयन्ति, राष्ट्रपति का अभिवादन करते हैं, यानी राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। तदंतरम, उसके बाद वायुयानानि आकाशात पुष्पाणि वर्षयन्ति, उसके बाद वायुयान यानी उसके बाद हवाई जहाज आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं, यानी फूलों की बारिश करते हैं। तदंतरम, उसके बाद वायुयानानि आकाशात पुष्पाणि वर्षयन्ति, फूलों को बरसाते हैं, यानी फूलों की बारिश करते हैं। लक्षशः जनाः तत् सर्वं दृष्ट्वा करतलध्वनिं, लाखों लोग वह सब देखकर तालियां बजाते हैं, करतलध्वनिं तालियां बजाते हैं। राष्ट्र सेवायै प्रतिज्ञां च कुर्वन्ति, और राष्ट्र की सेवा करने के लिए करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। राष्ट्र सेवायै, राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं। लक्षशः जना, लाखों लोग, तत्सर्वं दृष्ट्वा वह सब देखकर, करतल ध्वनिम यानी तालियां बजाते हैं। राष्ट्र सेवायै प्रतिज्ञां च कुर्वन्ति, और राष्ट्र सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। वस्तुतः गणतंत्र दिवसः भारताय महान गौरवप्रदम अस्ति, वास्तव में गणतंत्र दिवस भारत के लिए बहुत गौरव प्रदान करने वाला है। वस्तुतः गणतंत्र दिवसः भारताय, भारत के लिए, वास्तव में गणतंत्र दिवस भारत के लिए महान गौरवप्रद अस्ति, महान गौरव प्रदान करने वाला है। तो यह है इस पाठ का पाठ वर्णन। यह संस्कृत और हिंदी अनुवाद के साथ में है, आप इसे सुने, समझे, रिपीट करें। यह हमारे देश के गणतंत्र दिवस पर आधारित यह निबंधात्मक पाठ है, जिसे सुनकर समझेंगे और इसे आसानी से आप इसके हर एक पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था उसके बारे में भी बतलाया गया है, हमारा संविधान कब लागू हुआ था उसके बारे में भी बतलाया गया है, हम लोग जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं वह क्यों मनाते हैं वह भी बतलाया गया है इसमें। तो इस प्रकार से यह पाठ का वर्णन था। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से है। प्रश्नोत्तर के पहले इन शब्दार्थों को याद रखेंगे, शब्दार्थों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे। चिरकालीनाया यानी बहुत लंबी, गणतंत्रम प्रजातंत्र, समारोह समारोह, राजधानी राजधानी, लक्षशः लाखों, ग्रामेषु गाँवों में, उल्लासेन उत्साह से। इसके बाद है सर्वेभ्य सभी से, तदंतरम उसके बाद, करतल ध्वनिम तालियों की आवाज़, आंग्लियानाम अंग्रेजों के, शासनात् शासन से, संविधानम संविधान, द्रष्टुम देखने के लिए, शतघ्नीनाम तोपों का यानी 100 तोपों का कहा जाता है, तोपों का, शतघ्नीनाम तोपों का, महता बहुत, एकत्रित इकट्ठे, और महान यानी बहुत। इसमें ऑरल वर्क में जो दिया हुआ है वर्ड्स उसको बोलकर पढ़कर याद कर उच्चारण करना है। जैसे पहला शब्द है अनुभूय, उसके बाद है द्रष्टुम, लक्षशः,
शतघ्नीनाम यानी तोपों का, 100 तोपों की सलामी दी जाती है। इसे कहा जाता है 100 तोपों की, लेकिन तोपों की सलामी होती है। तारिका यानी तारीख, अभिवादयंती अभिवादन कहते हैं। और दिल्ली दिल्ली है, और नगर्याम नगर में मीनिंग होता है। और इन शब्दों को बोलेंगे, बोलकर पढ़कर इन्हें लिखेंगे। लिखित कार्य में विकल्पेभ्य, विकल्प से उत्तर को चुनना है। पहला उत्तर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो है वह भारत कब आज़ाद हुआ था, तो उसके बारे में है। भारतम कदा स्वतंत्रम अभवत्, तो 1947 तमे वर्षे, यह ऑलरेडी दिया हुआ है। 1947 तमे वर्षे भारत आज़ाद हुआ था। तो इसके सभी प्रश्नोत्तर जो है प्रश्नों को लिख लेंगे और उसके पश्चात इसको भरना है। इस प्रकार से आप इसे भरोगे। पहला तो ऑलरेडी दिया हुआ है 1947 तमे वर्षे। उसके बाद ख नंबर जो पूछा गया है, भारतस्य नवीनम संविधानम कदा प्रवर्तितम, यानी कब लागू हुआ। भारतस्य नवीनम संविधानम कदा प्रवर्तितम, 1950 तमे वर्षे। जो दूसरा ऑप्शन है 1900, क्योंकि भारत का नया संविधान 1950 ईस्वी वर्ष में लागू हुआ था, तो वही है भारतस्य नवीनम संविधानम कदा प्रवर्तितम, यानी कब प्रवर्तित हुआ, यानी कब लागू हुआ। गणतंत्र दिवसे का नगरी विशेषतया सुसज्जिता भवति, गणतंत्र दिवस में कौन सी नगरी विशेषकर सुसज्जित होती है, तो दिल्ली। तो यहाँ पर का नगरी के जगह में दिल्ली होगा, यानी इसलिए दिल्ली इसका सही ऑप्शन है। प्रातरेव जनाः कुत्र एकत्रिताः भवन्ति, तो प्रातरेव सुबह ही लोग गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत द्वारे यानी इंडिया गेट पर, तो भारत द्वारे इसका सही ऑप्शन होगा। इसमें ख नंबर में भरेंगे 1950 तमे वर्षे, क्योंकि भारतस्य नवीनम संविधानम 1950 तमे वर्षे प्रवर्तितम था, लागू हुआ था, तो 1950 तमे वर्षे हो जाएगा। इसके बाद है गणतंत्र दिवसे का नगरी विशेषतया सुसज्जिता भवति, तो दिल्ली, तो दिल्ली नगरी विशेषकर सुसज्जित होती है, तो दिल्ली होगा। प्रातरेव जनाः कुत्र एकत्रिताः भवन्ति, सुबह लोग कहाँ एकत्रित होते हैं, तो भारत द्वारे। इसके बाद तीसरा नंबर जो है उसमें देखेंगे ऊपर में मंजूषा दिया हुआ है, उस मंजूषा से वाक्यों को चुनकर भरना है। वाक्यों में तो भारतस्य सर्वेषु नगरेषु ग्रामेषु च गणतंत्र दिवसस्य महान समारोह भवति, तो जो पहला खाली जगह है उसमें तीसरा नंबर जो शब्द है वह भराएगा। भारतस्य सर्वेषु नगरेषु, भारत के सभी नगरों में, ग्रामेषु च और गाँवों में, गणतंत्र दिवसस्य महान समारोह भवति, तो यहाँ पर समारोह लिखा हुआ है, तो इसलिए यह महान समारोह, तो गणतंत्र दिवस भराएगा। इसके बाद है शतघ्नीनाम निनादेन, यानी कहा गया 100 तोपों की सलामी से, तो पहले 100 तोपों की सलामी शुरू में दी जाती थी, लेकिन तोपों की सलामी से होता है। तो शतघ्नीनाम निनादेन, तोपों की सलामी से, यानी तोपों के आवाज़ से, राष्ट्रपति अभिनंदनम जायते, राष्ट्रपति का अभिनंदन होता है। तो शतघ्नीनाम निनादेन, तोपों की आवाज़ से, राष्ट्रपति अभिनंदनम जायते, राष्ट्रपति का अभिनंदन होता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति भराएगा। इसके बाद है गणतंत्र दिवस, यानी गणतंत्र दिवस भारताय महान गौरवप्रद अस्ति, गणतंत्र दिवस भारत के लिए महान गौरव प्रदान करने वाला है, तो वही है गणतंत्र दिवस भारताय महान गौरवप्रद, तो गौरवप्रद होगा, सबसे अंतिम वर्ड है गौरवप्रद, गौरवप्रद होगा। वायुयानानि आकाशात पुष्पाणि वर्षन्ति में आकाशात हो जाए, क्योंकि हवाई जहाज आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं, तो आकाशात यहाँ पर हो जाएगा। आकाशात जो दूसरा शब्द है। इस प्रकार से पहला रूप जो है वह है भारतस्य
सर्वेषु नगरेषु ग्रामेषु च गणतन्त्रदिवसस्य महान समारोह भवति। पहला में गणतंत्र दिवसस्य होगा। उसके बाद सतघ्नीनां निनादेन यानी 100 तोपों की आवाज़ से राष्ट्रपति अभिनंदनम जायते, राष्ट्रपति का अभिनंदन होता है। गणतंत्र दिवस भारताय महान गौरवप्रदा अस्ति, गणतंत्र दिवस भारत के लिए महान गौरव प्रदान करने वाला है। वायुयानानि हवाई जहाज़ से आकाशात पुष्पाणि वर्षयन्ति, हवाई जहाज़ से हवाई जहाज़ आकाश से फूल बरसाते हैं। इसके बाद चौथा नंबर जो है वह पूर्ण वाक्यानुत्तरत है। इस पूर्ण वाक्यानुत्तरत को यानी लिखेंगे। पहला नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, देख रहे हैं। यह जो है यह प्रश्न लिखा हुआ है, अपनी किताब में भी देख सकते हैं। 1950 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 तारिकायां किम अभवत्, 1950 ईस्वी वर्ष में अगस्त महीने की 15 तारीख को क्या हुआ, तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1950 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 तारिकायां 15 तारिकायां भारतम स्वतंत्रम अभवत्, किम अभवत् के जगह हमें लिखेंगे भारतम स्वतंत्रम अभवत्, बाकी को रिपीट कर देना है। यह लिखा हुआ है, इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे और इसे भी अवश्य लिखेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। पहला प्रश्न भी इसी पर आधारित है, शॉर्ट में है। भारतम कदा स्वतंत्रम अभवत्, 1950 तमे वर्षे, वही 1950 तमे वर्षे में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पर उसका उल्टा रूप है भारतम स्वतंत्रम अभवत्। 1950 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 तारिकायां भारतम स्वतंत्रम अभवत्, भारत स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद दूसरा नंबर है जो पूछा गया है, दिल्ली कस्य राजधानी अस्ति, तो दिल्ली कस्य राजधानी अस्ति, दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति, दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। ख नंबर। गौ नंबर में देखेंगे, पूछा गया है अस्माकं राष्ट्रीय पर्वाणि कानि कानि सन्ति, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। हालांकि राष्ट्र में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख जो है वह 3 ही पर्व हैं। तो राष्ट्रीय पर्व के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और इसके साथ ही हालांकि बाल दिवस जो है वह नेहरू जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, और शिक्षक दिवस डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस को भी मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। लेकिन इसमें से 3 प्रमुख जो राष्ट्रीय पर्व हैं उसको मान्यता प्रचलित रूप से दी गई है, इसलिए उसके बारे में लिखेंगे। अस्माकं राष्ट्रीय पर्वाणि स्वतंत्रता दिवसः, गणतंत्र दिवसः, गांधी जयंती च सन्ति। अस्माकं राष्ट्रीय पर्वाणि, हमारे राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवसः, स्वतंत्रता दिवस, इसके बाद गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती च सन्ति, और गांधी जयंती है। अस्माकं राष्ट्रीय पर्वाणि कानि कानि सन्ति, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, तो अस्माकं राष्ट्रीय पर्वाणि स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, और गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था, तो 2 अक्टूबर जो है वह हालांकि गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता थे, इसलिए। तो राष्ट्रीय पर्व में हो जाएगा अस्माकं राष्ट्रीय पर्वाणि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती च अस्ति, तो गांधी जयंती च अस्ति, च सन्ति, सॉरी यानी 3 है इसलिए सन्ति होगा। दिल्ली कस्य राजधानी अस्ति, दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। उसके बाद क नंबर में 1950 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 तारिकायां भारतम स्वतंत्रम अभवत्, भारत स्वतंत्र हुआ।
घ नंबर में जो प्रश्न किया गया है वह है वयम प्रतिवर्षम गणतंत्र दिवसे किम कुर्मः, हम लोग प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर क्या करते हैं। तो जो हम लोग करते हैं अपने बारे में हम लोगों को बताना है। तो वयम गणतंत्र दिवसे प्रतिवर्षम, हम लोग गणतंत्र दिवस पर प्रतिवर्ष अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजम उत्तोलनम कृत्वा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज का उत्तोलन करके, यानी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर, उत्तोलनम कृत्वा, इसमें लिखेंगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज का उत्तोलन करके। तो अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजस्य उत्तोलनम कृत्वा राष्ट्रगानम गायामः, राष्ट्रगान गाते हैं। राष्ट्र सेवायै प्रतिज्ञाम अपि च कुर्मः, और राष्ट्र की यानी देश की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा भी करते हैं। वयम गणतंत्र दिवसे, हम लोग गणतंत्र दिवस पर प्रतिवर्ष अस्माकं राष्ट्र ध्वजस्य उत्तोलनम कृत्वा, हमारे राष्ट्र ध्वजस्य उत्तोलनम, राष्ट्र ध्वज का उत्तोलन करके, उत्तोलनम कृत्वा राष्ट्रगानम गायामः, राष्ट्रगान गाते हैं। यहाँ तक भी लिखकर छोड़ सकते हैं। अगर जोड़ना चाहे अतिरिक्त रूप में तो वो तब होगा राष्ट्र सेवायै प्रतिज्ञाम अपि च कुर्मः, और राष्ट्र सेवा के लिए यानी और देश की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा भी करते हैं। तो यह चौ और हो जाएगा। इस प्रकार से इसे लिखेंगे। इसके बाद है विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। चिरकालीनायाः परतंत्रतायाः से मिलाया गया है ऑलरेडी पहले से। उसके बाद अस्मिन लिख लेंगे, सर्वेषु लिख लेंगे, लक्षसा लिख लेंगे और महता लिख लेंगे। यह सब विशेषण है। तो अस्मिन दिने के साथ मिलेगा। सबसे पहला वर्ड है दिने, उसके सामने में, हालांकि यहाँ जब कॉपी में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। सर्वेषु तो नगरेषु एसु लगा है, यहाँ भी एसु है, तो यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। सर्वेषु नगरेषु। लक्षसा जनाः लाखों बहुवचन है, जनाः। महता उल्लासेन, बहुत उल्लास से यानी बहुत खुशी से। इसके बाद 6 नंबर में हाँ या ना करना है। भारते त्रीणि राष्ट्रीय पर्वाणि सन्ति, भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से आम लिखा हुआ। उसके बाद जो ख नंबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्याग्रहेण अहिंसया च भारतम अजयत, राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने सत्याग्रह से और अहिंसा से भारत को जीता। तो आम, यह सही बात है। सत्याग्रह करके और अहिंसा के बल पर ही महात्मा गांधी ने जीता था। तो यहाँ पर हाँ होगा, आम। अस्मिन् अवसरे सर्वत्र अवकाशः भवति, इस अवसर पर सब जगह अवकाश होता है। तो यह भी सही बात है, हाँ। तो यहाँ पर आम होगा। इसके बाद है गणतंत्र दिवसे सैनिकानां पथ संचलनम कौशलेन केवलम मनोरंजनम भवति, गणतंत्र दिवस पर सैनिकों के पथ संचलन के कौशल से, पथ संचलन कौशलेन, पथ संचलन के कौशल से यानी परेड से केवल मनोरंजन होता है। यह केवल मनोरंजन ही नहीं होता है, यह शक्ति का प्रदर्शन भी होता है और राष्ट्रपति को सम्मान भी दिया जाता है, सलामी दिया जाता है, इसलिए यह होता है। तो यहाँ पर यह जवाब जो है, यह जो पूछा गया बताया गया है, यह गलत है, इसलिए यहाँ पर ना होगा। पहला है भारते त्रीणि राष्ट्रीय पर्वाणि सन्ति, भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, तो यहाँ पर आम होगा। उसके बाद है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्याग्रहेण अहिंसया च भारतम अजयत, यहाँ पर आम होगा, हाँ होगा।
अस्मिन् अवसरे सर्वत्र अवकाशः भवति, इस अवसर पर सब जगह अवकाश होता है, तो यहाँ भी आम होगा। हाँ, और गणतंत्र दिवसे सैनिकानां, गणतंत्र दिवस पर सैनिकों का पथ संचलन कौशलेन यानी परेड द्वारा, केवलम मनोरंजनम भवति, कि केवल मनोरंजन होता है, तो सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं होता है, शक्ति प्रदर्शन है और यह राष्ट्रपति का सम्मान है, तो यहाँ पर न होगा। बाकी 3 में आम होगा, यहाँ न होगा। अपने सुविधा के अनुसार से इस पाठ के इन प्रश्नोत्तर के भी इस भाग को आप देखें, सुने और इसे रिपीट करें और अपने पुस्तक में भरें तथा अपने CW और SW कॉपी में लिख कर याद करें। ध्यान रखेंगे, जहाँ पर भी चित्र बनाने के लिए दिया गया है उस चित्रों को बनाने का अभ्यास करेंगे और उसे अपने SW कॉपी में अवश्य बनाएंगे, क्योंकि यह प्रोजेक्ट का भाग है। सुनने के लिए धन्यवाद। इसे आपका दिन शुभ हो।